हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बता दिया था। मैंने आपको मैग्निफिकेशन समझा दिया था पिछले लेक्चर में। कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। आज भी हम लोग उसी सीरीज में बेटा न्यूमेरिकल्स की तरफ ही बढ़ेंगे, कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ। और अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। याद होगा आपको, कॉनकेव मिरर है तो गिवन जो लिखेंगे बड़ी सावधानी से लिखेंगे। अगर कॉनकेव मिरर है बेटा, ऑब्वियस है फोकस यहाँ है, सेंटर यहाँ है, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड रखा जाता है, इमेज भी इसी साइड बनता है। मोस्टली जितना भी रियल इमेज बनता है सब इसी साइड बनता है। ठीक है, तो देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसका कोऑर्डिनेट आप नेगेटिव ले लो। और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब बताओ बेटा इसका फोकल लेंथ क्या ले लोगे? याद आ रहा है कार्टेशियन जो मैंने पढ़ाया था आपको? छोड़ो इसको, ये सब मैथमेटिकल बातें हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। आप ऐसे ध्यान रखो कि अगर राइट साइड कोई भी कैलकुलेशन है तो वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। ओके बेटा। तो अब यहां जो फोकल लेंथ है ये हमारा राइट साइड आ रहा है कि लेफ्ट साइड आ रहा है? भाई लेफ्ट साइड आ रहा है, तो फोकल लेंथ हम कर लेंगे -30 सेंटीमीटर, है ना। झमेला छोड़ो, आराम से जो है कैलकुलेट करो, कोई परेशानी नहीं है। अब कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन क्या? वी निकालना है, मतलब इमेज कहां बन रहा है। और नेचर मतलब क्या? नेचर ऑफ इमेज आपको बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब मिरर फॉर्मूला आप जानते हो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले v निकाल लेते हैं। बिकॉज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो जो निकालना है उसको एक साइड रख लेते हैं, बाकी सबको एक साइड भेज देते हैं। ओके, तो 1/v तो निकालना ही है भाई। 1/f का वैल्यू दिया है -30 और -90। देखना वैल्यू पुट करने में सावधानी रखना। वैल्यू अगर कहीं से भी गलत पुट होता है तो फिर परेशानी हो जाती है। तुम मैथ्स बनाते हो, तुमको पता है कि प्लस की जगह माइनस रखने से, माइनस की जगह प्लस रखने से क्या हाल होता है ना। तो ये प्रिकॉशन रखना है। पहले तो कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लेना है, कोऑर्डिनेट डिसाइड करके रख देना, फिर न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करना है तो वहां भी सावधानी रखनी होती है बेटा। ऑप्टिक्स में ये प्रिकॉशंस रखने ही पड़ते हैं, है ना। तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/90 ना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब जल्दी से 30 और 90 का एलसीएम बता दो। जल्दी 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 बताओ। आप कहोगे सर ये तो 180 हो जाएगा। चलो ठीक है, 180 ले लेते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? -6 आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू -4/180 हो गया। -4v इज इक्वल टू 180 हो गया बेटा। v इज इक्वल टू 180/-4 हो गया। तो एक ही बार काट देते हैं 45 टाइम्स।
तो v इज इक्वल टू हो गया -45 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कितने दूरी पर बनेगा, 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। और ये कोऑर्डिनेट यहां शो कर रहा है कि भाई सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। चूंकि ऑब्जेक्ट भी अपना कोऑर्डिनेट नेगेटिव शो कर रहा है, इमेज भी अपना कोऑर्डिनेट नेगेटिव शो कर रहा है डिस्टेंस वाइज, है ना बेटा? ठीक है, चलो। तो इसका पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि भाई v जो है वो हमने निकाल लिया। अब दूसरी बात यह है कि इमेज बनेगा कैसा। ठीक है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, तो अब इसका नेचर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोजीशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया भाई। ठीक है, नेचर हम कैसे कैलकुलेट करें? तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो सोच करके कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड है। आप वैसे भी जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। या फिर अगर आप एग्जैक्टली भी कैलकुलेट करना चाहो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, वहां भी कोई दिक्कत नहीं आती है बेटा। देखो कैसे, आपको मैंने बताया हुआ है, बड़ा आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है कि HI/HO इज इक्वल टू -V होता है, -V/U होता है, मैग्निफिकेशन, है ना? तो HI और HO तो नहीं दिया है, चलो नहीं दिया है, बढ़िया बात है। ठीक है, -V/U है, तो -V कितना निकला था? -45 निकला था। U कितना है बेटा? -90 है। ये और ये कैंसिल हो गया। तो HI/HO इज इक्वल टू आ रहा है -45/90। 2 टाइम्स आप कैंसिल कर दो तो HI/HO इज इक्वल टू आ रहा है -1/2। अब मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देखो। HI/HO इज मैग्निफिकेशन ना बेटा, और मैग्निफिकेशन हमको -1/2 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि इमेज रियल बनेगा। रियल का दोस्त है इन्वर्टेड, कभी भी साथ नहीं छोड़ता, हम साथ साथ हैं वाला प्रिंसिपल है। तो रियल है, इन्वर्टेड है। और दूसरी बात क्या है कि मैग्निफिकेशन लेसर देन 1 आ रहा है ना बेटा, मतलब HI इज ग्रेटर देन HO, है ना? सही लिखे ना हम? यही होगा ना? नहीं होगा बेटा, HI इज स्मॉलर देन HO हो जाएगा। HI इज स्मॉलर देन HO हो जाएगा। अब कहोगे सर हम तो कंफ्यूज कर गए, हम तो कंफ्यूज कर गए, ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 कब हो जाता है? जब HI HO के इक्वल होता है। लेसर देन 1 कब हो जाएगा? जब HI लेसर देन HO होगा बेटा। ठीक है ना? तो इस तरह से सोचना होगा। अरे भाई M इज इक्वल टू HI/HO होता है ना, होता है कि नहीं होता है? जब ये दोनों इक्वल होगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1/2 आ रहा है, भले ही नेगेटिव में आ रहा हो पॉजिटिव में आ रहा हो फर्क नहीं पड़ता, तो ऑब्वियसली इसका HI छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तब तो 1/2 आ रहा है बेटा, कम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर HI बड़ा होता, मान लो इमेज 4 सेंटीमीटर का बनता, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फिर देख लो आप 1 से ज्यादा आता है। तो HI जब बड़ा होता है तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आता है, यहां छोटा आ रहा ना, इसीलिए HI स्मॉलर देन HO है बेटा। अब समझ में आई बात? तो इस तरह से लिख सकते हैं, आराम से इसको बना सकते हैं। ओके, समझ गए बढ़िया से? चलिए अगला प्रॉब्लम लेते हैं, है ना? अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए अगला प्रॉब्लम है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। लो भाई, कॉन्वेक्स भी आ ही गया, है ना? अभी कॉनकेव आया था, पीछे पीछे कॉन्वेक्स भी आ गया कि हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी इमेज बनाते हैं, हम भी सामने आएंगे, मेरा भी जन्म सिद्ध अधिकार बनता है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर सोच लीजिए फिर से, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, कोऑर्डिनेट तो बेटा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F डैश, C डैश, पोल, बात समझ रहे हैं?
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा 15 सेंटीमीटर पर, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, यू तो आप आंख बंद करके नेगेटिव लिख दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब क्या करें, फोकल लेंथ इधर तो नहीं है ना, बाएं साइड तो नहीं है ना कि हम नेगेटिव मान लें, किधर है बताना, ये है ना, राइट साइड है ना बेटा, दाहिने साइड है ना, तो पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था, 30 सेंटीमीटर, तो F इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया बेटा। पोजीशन एंड नेचर सेम क्वेश्चन, V निकालना है और नेचर भी कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, बात ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कोऑर्डिनेट कैसा लिख रहे हो। कोऑर्डिनेट अगर आपने सही सही लिखा है, वैल्यू अगर आपने सही सही डाला है, ठीक है, तो फिर कैलकुलेट भी सही सही होगा एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, है ना बेटा। चलिए अब यहां देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, फिर से v ही निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। एफ हो गया 30 ना बेटा, और यू हो गया -15। अब यहां देखो, ये फिर से यहां माइनस माइनस प्लस होने की कगार पर है, बोलिए होगा कि नहीं होगा, कहोगे यस सर हो ही जाएगा। तो बेटा ये हो गया 1/30 प्लस 1/15। अब 15 30 का एलसीएम बताओ, कहोगे ये तो बहुत आसान है सर, 30 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, तो 3/30 हो गया बेटा, 1/10 हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 हो गया, v इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, और नेचर ऑफ इमेज के लिए यहां कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से लिख दो, चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, और ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आप ऐसा करो, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है, थोड़ी सी भी परेशानी होती है ना बेटा, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसके सारे के सारे इमेजेस को बार बार बनाओ और इतनी बार उसको सॉल्व करो कि उसका विजुअल्स आपके आंख के सामने से गुजरे कि अच्छा यहां रखे हैं, यहां बनेगा, यहां रखे हैं, यहां बनेगा, यहां रखे हैं, यहां बनेगा, ये कॉनकेव मिरर है तो इस तरह से बनेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इस तरह से बनेगा। इसीलिए मैंने लेक्चर में आपको इन डिटेल्ड समझा दिया था। ठीक है, तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें, और जरूरतमंद दोस्तों तक तो निश्चित ही शेयर कर दें ताकि उनका भी कैरियर बहुत अच्छा हो। बेटा बेल आइकन प्रेस कर लें, लगभग सारे लेक्चर्स में मैं ये बातें आपको बताता हूं, है ना। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।